नमस्कार, मैं उमेश कुमार। दोस्तों, एक बीबीसी का एक आर्टिकल मैंने देखा था जो 2023 का था, जिसमें ये लिखा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडल और कमंडल दोनों को एक साथ लाने में सफल हो गए हैं। हालांकि इसका अभी तक कोई प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन यूजीसी के आने के बाद जिस तरीके से धराशायी बीजेपी हो गई है, बीजेपी कभी भी ये नहीं चाहती थी कि मंडल और कमंडल की राजनीति की फिर से शुरुआत हो, क्योंकि बीजेपी उस पथ पर, उस सत्ता के उस पहिए पर चढ़ी हुई है जिस पर उसे दोनों की जरूरत है। एक हाथ में मंडल और दूसरे हाथ में कमंडल। हालांकि ये अलग बात है कि जो मंडल वाले हैं उनको कमंडल भी, कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं या मानिए पूरा, उनको कमंडल की जरूर आवश्यकता है, और कुछ ऐसे प्रतिशत लोग हैं जो कमंडल वाली पॉलिटिक्स करते हैं लेकिन उनको मंडल वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अलग बात है। अब हम बात करेंगे मंडल आयोग की सिफारिशें क्या है और ये कमंडल की राजनीति है क्या। हालांकि बीजेपी किस तरीके की पॉलिटिक्स करती थी, तो ये हमें पता चला कि बीजेपी कमंडल की पॉलिटिक्स करने के लिए आई थी 1991 में, जब लालकृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा किए थे। और उस समय बीजेपी का यही एकमात्र उद्देश्य था कि बीजेपी हिंदू धर्म को जोड़ करके सभी जातियों को एक साथ इकट्ठा करके और सबको बराबर सम्मान देने की बात बीजेपी करने के लिए राजनीति में आई थी। उस धारा को यही बोला जाता था कि उस धारा की पॉलिटिक्स को यही बोला जाता था कि ये कमंडल की राजनीति है, ये बीजेपी करती है। हालांकि जो मंडल की जो बात है वो मंडल की बात है बीपी सिंह की सरकार में, जब 1990 में एक ड्राफ्ट बनाया गया था बीपी मंडल के द्वारा, जिसका गठन 1979 में मोरारजी देसाई ने किया था। हालांकि 1979 में उसका गठन हुआ था और 1980 में उसकी रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन उसके 10 साल बाद जब जनता पार्टी एक बार सत्ता में फिर से आई तो बीपी सिंह ने उस सिफारिश को लागू किया था, जिसके बाद बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे। उसके बाद 1991 में बीजेपी के जो लालकृष्ण आडवाणी हैं, ये रथ यात्रा किए थे और उस राजनीति को कमंडल की राजनीति कहते हैं, जिसको मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। बीजेपी कभी भी मंडल की जो है राजनीति कभी भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मंडल की जो राजनीति है उसमें जातियों पर आधारित बातें आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ ओबीसी में लगभग 52% जो जनसंख्या है हमारे देश की, आधी आबादी से करीब करीब जो भी लोग हैं वो ओबीसी में शामिल किए गए थे जब इसका निर्माण किया गया था। वो अलग बात है कि हमारे देश में जब संविधान का निर्माण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया था, तो उसमें उन्होंने जो आरक्षण दिया था वो एसटी को 7.5% और जो एससी को है 14 से 15% आरक्षण मिला था। उसके बाद जब 1990 में 27% आरक्षण जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी उसको जब लागू किया गया तो 27% आरक्षण और जुड़ गया। उसके बाद जो राजनीति में एक भूचाल आया, हालांकि ओबीसी इस समय बीजेपी के साथ में है और जो सामान्य वर्ग है वो भी कुछ प्रतिशत और जो ओबीसी है वो भी दोनों एक साथ हैं। तो वो जो आर्टिकल की मैंने बात की कि उसमें ये लिखा गया था कि मोदी जी पिछले 10 साल से 2 बार चुनाव जीत करके सत्ता में वापस आए, तो ये माना जा सकता है कि वो एक हाथ में मंडल और दूसरे हाथ में कमंडल दोनों उनके साथ चल रहा है। जो दो धारा की राजनीति है, ये दोनों धारा की राजनीति एक धारा में आ चुकी है, जिससे बीजेपी फल फूल रही है। अब आते हैं यूजीसी पे। यूजीसी जब से आ गया तब से बीजेपी के गले की ये हड्डी बन चुका है। अब यहाँ पर बात होगी कि यूजीसी में जो बात हो रही है कि उसमें जो 118% और मामले का जो उछाल आया है, उसके कारण यूजीसी कानून लाया जा रहा है। तो देश में जो जातीय राजनीति है वो आरक्षण बढ़ता हुआ आज 10% सामान्य वर्ग को भी मिल चुका है ईडब्ल्यूएस के रूप में। ये जो आरक्षण का एक लॉलीपॉप है, ये हर राजनीतिक पार्टियां इसको बांट रही हैं। ये एक प्रकार से चूरन है, ये चूरन बट रहा है और लोगों को अच्छा भी लग रहा है। देश में महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ गई इस पर किसी का ध्यान नहीं है। देश में गरीबी कितना बढ़ गई इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कितना प्रतिशत इसमें इजाफा हुआ, कितना प्रतिशत इसमें क्या हुआ, इसके प्रतिशत से कोई मतलब नहीं है। बस नेता लोगों ने दिखा दिया कि 118%
जो भेदभाव के मामले हैं उसमें इजाफा हो गया, तो ये कानून लाना ज़रूरी है। हमारे देश की जो जनता है वो भी उसका ध्यान उधर ही जाता है जब बात जात की आती है। जात की बात आती है तो सब लोग उठ खड़े होते हैं, लेकिन अगर कहीं बात महंगाई की हो, बेरोजगारी को की हो या और किसी की हो, तो उसके लिए लोग पीछे रहते हैं और उसके लिए ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। तो ये जो मंडल और कमंडल की राजनीति है, ये बीजेपी अब फंस चुकी है इसमें, और ज़बरदस्त तरीके से फंस गई है। बीजेपी ये कभी नहीं चाहती थी कि कभी देश में मंडल की बातें हों जिससे जातिवादिता बढ़े। हालांकि जो रूरल पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी और जो नीतीश कुमार की पार्टी है, रामविलास पासवान भी इसके जो है समर्थन में थे। जब देश में कांग्रेस को सत्ता से हटाने की बातें आई इमरजेंसी के दौरान, तो जनता पार्टी का गठन हुआ था इसी उद्देश्य से कि गैर कांग्रेस की कोई और एक मजबूत सरकार देश में आए, जिसमें मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद वीपी सिंह